नया रास्ता अध्याय 2। दूसरे दिन प्रातः होते ही दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थीं। नेक्स्ट डे दयाराम जी जो थे वो मीनू के पिताजी थे, उनके यहाँ मेरठ वाले मीनू को देखने के लिए आने वाले थे। इसलिए सेकेंड डे दयाराम जी के यहाँ उनके आने की स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई थी। ठीक है ना। प्रातः होते मतलब सुबह होते ही दयाराम जी जो कि मीनू के फादर थे, उनके यहाँ अलग अलग प्रकार से तैयारी करना शुरू कर दी थी लड़के वालों के आने के स्वागत में। घर की सारी चीजें झाड़ पोंछ कर यथास्थान लगा दी गई थी। हर चीज को साफ सुथरा करके उनके प्रॉपर प्लेस पे रख दिया गया था। यथास्थान मतलब कि जो प्रॉपर प्लेस है वहां पर रख दिया गया था। एक मध्यम श्रेणी की व्यक्ति की हैसियत के अनुसार बैठक को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। मध्यम श्रेणी मतलब क्या होता है? एक मिडिल क्लास लेवल के जो लोग होते हैं उनके हिसाब से जो उनका लिविंग रूम होता है उसको उस तरह से उन्होंने सेटअप कर दिया था ताकि जब गेस्ट आए तो वो अच्छा लगे। घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे, अलग अलग डिशेस बनी थी उनके स्वागत में। अनेक प्रकार की मिठाइयां बाजार से मंगाई गई थी। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थी कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतजार था, है ना। तो उनके आने की तैयारी में उन्होंने अलग अलग डिशेस घर में भी बनाई थी, साथ में बहुत सारी मिठाइयां वगैरह बाहर से भी आई थी, बाजार से भी। क्या होता है जब लड़के वाले देखने वाले आते हैं तो मिडिल क्लास फैमिली में स्पेशली ये एक बड़ा इवेंट होता है जिसको लोग काफी अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं। तो इसी तरीके से दयाराम जी के यहाँ भी काफी तैयारी की गई थी कि जो मेरठ वाले जो लड़के वाले आने वाले हैं वो इन सब से इम्प्रेस हो और एक पॉजिटिव इम्प्रेशन उनके ऊपर पड़े। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थी, कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतजार था। मीनू की माँ को पूरा आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा, है ना। जो मीनू की माँ थी वो ये उम्मीद कर रही थी कि इस बार जरूर मीनू को वो पसंद कर लेंगे और मीनू के शादी का रिश्ता रिश्ता पक्का हो जाएगा। भगवान से ना जाने कितनी मनौतियां माँ ने मांगी थी। बहुत बार जो माँ थी भगवान से उन्होंने विनती करी थी, मन्नत मांगी थी। मनौतियां मतलब होता है मन्नत, मन्नत मांगी थी भगवान से कि मीनू का रिश्ता जल्दी हो जाए, क्योंकि एक लड़की की शादी की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो माँ बाप सोचते हैं कि समय रहते ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए ताकि वो निश्चिंत हो सके। कुछ क्षण बाद घंटी बजी। रोहित शीघ्र ही दरवाजे खोलने के लिए बढ़ा, है ना। थोड़ी देर के बाद डोरबेल बजी और रोहित जो कि मीनू का भाई था वो जल्दी से गया दरवाजा खोलने। मेहमानों का शानदार स्वागत किया गया। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु आए थे। ये चीजें याद रखा करो कि कौन कौन आया था। अमित आए थे, अमित के पिता आए थे, पिताजी का नाम मायाराम था। ठीक है। मीनू के पिताजी का नाम दयाराम है, जबकि जो अमित है उनके पिताजी का नाम मायाराम है। उनकी माँ अमित की माताजी आई थी और छोटी बहन आई थी जिसका नाम मधु था। उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। परिवार के हर सदस्य के हृदय में नया जोश व उमंग थी, मानो उनके घर कोई देवता आ गए हैं, है ना। तो उन्होंने मेहमानों की खातिरदारी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बहुत अच्छे से करा और एक तरीके से स्पेशल गेस्ट की तरह उनको ट्रीटमेंट दिया गया और सब लोग बड़े जोश से उनके स्वागत में लग गए। कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया, है ना। फिर मीनू आई अपने आप को इंट्रोड्यूस करने। सांवले रंग पर गुलाबी साड़ी पहने हुए वो बहुत सुंदर लग रही थी। याद रखो उसने क्या पहन रखा था, उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और ये गुलाबी रंग उसके सांवले रंग पर बहुत अच्छा लग रहा था। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचे मुंह किए चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करने प्रारंभ की। शुरुआत में तो वो लोग शांत बैठे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अमित ने मीनू से इंटरेक्शन शुरू किया। मीनू तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया, जी, प्रथम श्रेणी में पास किया है। उसने बोला कि हाँ आ गया है रिजल्ट और फर्स्ट डिवीजन में मैंने उसको पास किया है। वेरी गुड कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए, है ना, क्योंकि उसे लगा कि चलो ये पढ़ाई लिखाई में अच्छी है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन किया, तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न किया। जी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सब कर लेती हूँ, है ना। तो एक तरीके से वो सर्वगुण संपन्न थी, उसको हर चीज में हर चीज करना उसको आता था। क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? उसने पूछा क्या आप संयुक्त परिवार में रह पाओगी, मतलब ज्वाइंट फैमिली में रह पाओगी मदर फादर और सिस्टर के साथ? जी कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली। हाँ, तो उसने कहा हाँ मैं रह सकती हूँ। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि ऐसी लड़की मिले जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके, उनका आदर सत्कार कर सके। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई।
जहां तक उसके रंग रूप का सवाल था, अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। है ना, जब अमित ने उससे ये सारे सवाल किए और उसको पॉजिटिव उत्तर मिला, तो वो काफी खुश हुआ। उसको एक रंग रूप ही उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उसको वो चाहता था कि ऐसी लड़की से वो शादी करे जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ व्यवहारिक भी हो और उसके माता पिता उसकी बहन का भी ख्याल रखे, है ना, ताकि घर में शांति रहे। नहीं तो अधिकतर लोग क्या होते हैं, अपना अलग घर बसा लेते हैं, जॉइंट फैमिली में लोग रहना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो वो नहीं चाहता था कि ऐसी लड़की की शादी हो उसकी, जिससे उसके घर में आगे चल के कोई दिक्कत आए। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। उसी वक्त कौन आई? मीनू की बहन, जिसका नाम आशा था, और भाई रोहित। है ना, आप ये कैरेक्टर्स के नेम याद रखा करो, और इन कैरेक्टर्स का किसके साथ क्या रिलेशन है ये भी याद रखा करो, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछते हैं। तो कमरे में एंटर हुए आशा आशा और रोहित, जो कि मीनू के छोटे भाई बहन थे। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए। है ना, आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई, जिसमें नव यौवन का निखार था। अच्छा, जो आशा थी ना, वो बहुत सुंदर थी। जैसे ही आशा ने एंटर किया, तो मम्मी, जो अमित के मम्मी पापा थे, वो आशा को देखने लगे, क्योंकि मीनू कंपैरेटिवली, मीनू एक नॉर्मल, एक एवरेज लड़की थी देखने में, लुक्स वाइज में, और रंग भी उसका सांवला था, जबकि आशा जो थी वो ब्यूटीफुल थी। वैसे भी आशा रंग रूप में मीनू से कहीं ज्यादा अच्छी थी। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। है ना, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने आशा से भी किए। आशा हंस हंस कर सबके उत्तर देती रही। मीनू की माँ को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज्यादा रूपवती है ना। मीनू की जो बात थी उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि आशा इतने हंस हंस के क्यों बात कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर था। उन्हें पता था कि आशा आशा देखने में ज्यादा सुंदर है, तो कहीं ऐसा ना हो मीनू को रिजेक्ट करके ये लोग आशा को पसंद कर लें। तो ये चीज अच्छी नहीं लगती कि घर में बड़ी बहन बैठी है और उसकी शादी ना होगी, कोई दूसरे को, छोटी बहन को पसंद कर ले। तो उनकी मम्मी इस चीज को उनको लग गया था, डाउट आ गया था, कहीं ऐसा ना हो कि आशा से इम्प्रेस हो जाए और इसके उसमें वो मीनू को मना कर दें। जब लड़का लड़की को देखने आए, तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद होता है, वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। मीनू इस परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट झलक रही थी। है ना, जब एक्चुअली क्या होता है, जब अरेंज मैरिज होती है और लड़के वाले देखने को आते हैं लड़की को, तो ऐसा लगता है एक तरीके से एग्जाम हो रहा है। तो एक अंदर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सा चलता है, अंतर्द्वंद, मतलब अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि पता नहीं क्या होगा, इन लोगों को मैं पसंद आऊंगी कि नहीं आऊंगी। अच्छा, बाई चांस नहीं पसंद करे तो इंसल्टेड भी फील होता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो क्या मैं इस लायक नहीं है। तो जो लड़की होती है उसका कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से हिल जाता है। तो क्योंकि मीनू को पहले भी कुछ लड़के वाले देखने आ चुके थे, और उसका सांवला रंग देख के या उसकी हाइट वगैरह देख के उसको रिश्ते के लिए ना बोल के चले गए थे, तो इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस और लो हो गया। तो कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए कि मुझे ये लोग रिजेक्ट कर दें। है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा था मीनू का, और उसका चेहरा मुरझा गया। दूसरी ओर हंस हंस कर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर आया। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा, तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? ठीक है ना। और जब आशा वैसे भी देखने में सुंदर थी और हंस हंस के बात कर रही थी, वो और सुंदर लग रही थी। तो आशा की माँ को डाउट तो आ ही गया था, तो उन्होंने अंदर से, कमरे में से आशा को आवाज लगाई और अंदर बुलाया और उसको कहा कि तुम क्यों उनसे बात कर रही हो, क्योंकि वो उनके मन में डर था कि ऐसा ना हो मीनू को रिजेक्ट करके वो आशा को पसंद कर लें। पर माँ, इसमें क्या बात हो गई? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें उत्तर दे दिया। अच्छा, आशा छोटी थी, उसको ये बात समझ में नहीं आई कि मम्मी मुझे क्यों गुस्सा कर रही हैं। तो उसने बोला कि अरे, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने जवाब दे दिया, इसमें क्या बुरा किया? क्या उनकी बातों का रोक कर जवाब देती? आशा ने बचकानी हरकतें करते हुए माँ से कहा। है ना, उसने बोला कि अरे भाई, वो पूछ रहे थे तो मैंने जवाब दे दिया, तो भाई हंस के ही जवाब दूंगी, तो क्या मैं रो रो के जवाब देती? है ना, उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को क्रोध आ गया और गुस्से से बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने बोला कि तुम उस कमरे में नहीं जाओगी जहाँ पे मीनू और अमित और उसके माता पिता बैठे हैं, तुम अंदर बैठो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, मतलब उन्होंने पूरी बात तो नहीं करी, लेकिन उनके मन में था कहीं ऐसा ना हो कि मीनू को छोड़ के वो आशा को पसंद कर लें। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। अंदर जाके बात करने में क्या नुकसान है?
माँ उसे हंसने को क्यों मना कर रही है? ये अंतर्द्वंद उसके कोमल और नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। अब आशा को ये बात समझ में नहीं आई कि मम्मी उसकी क्यों मना कर रही है उसको जाने से, है ना? तो वो हर्ट भी हुई कि लो मैं मुझे इनसे बात करनी है, मुझे मम्मी करने नहीं दे रही हैं। तो वो इसी उथल-पुथल में बैठी रही। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हुए। मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से विनम्र निवेदन किया, भाई साहब आपका क्या जवाब रहा? है ना? जब वो लड़के वाले जाने लगे तो मीनू के जो फादर थे दयाराम जी, उन्होंने पूछा अमित के फादर से कि भाई आप क्या मतलब क्या जवाब है? आपको मीनू पसंद आई कि नहीं? जी, घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे, यह कहकर उन्होंने वहाँ से विदा लिया। तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा हम घर जाएँगे, वहाँ चर्चा करेंगे आपस में और फिर हम आपको लेटर लिख के बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारी हाँ है या ना। उनके जाने के पश्चात दयाराम जी कुछ निढाल से होकर सोफे पर बैठ गए, है ना? क्योंकि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला ना तो वो थोड़ा-सा नर्वस होके बैठ गए। निढाल मतलब ऐसे थक के। तभी उनकी पत्नी भी वहाँ पास में आकर बैठ गईं। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रहीं। अपने पति के मन में उभरे भावों को वह अच्छी प्रकार से समझ रही थी, क्योंकि जिस प्रकार के भाव मीनू की माँ के अंदर आए थे, वही चीज़ उसके फादर को भी खटक गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी बात ना बने, यहाँ पे भी लड़के वाले रिश्ता मना कर दें। जब उनसे रहा ना गया तब वह बोल ही पड़े, अजी आपको क्या लगता है? वो बोल ही पड़ी, अजी आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? है? तो मीनू की माँ ने ये क्वेश्चन पूछा उसके फादर से कि आपको क्या लग रहा है कि ये लोग हाँ कर देंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अमित तो मीनू से काफ़ी बातें कर रहा था। है ना? उन्होंने कहा अभी साफ-साफ नहीं बता सकते वैसे अमित तो अच्छी तरह से इंटरेस्टेड दिख रहा था। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। तो उन्होंने इसी चीज़ को जोर देते बोला कि हाँ, मीनू उस दिन अच्छी भी लग रही थी, उस मतलब अमित की बहन से भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। है ना? देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि यहाँ रिश्ता हो जाए तो। वैसे जहाँ संजोग होता तो वहीं पर है। हम अब हमने तो सब ईश्वर ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है, जो ईश्वर को मंज़ूर होगा वही होकर रहेगा। उन्होंने बोला कि हाँ, अच्छी बात है अगर रिश्ता तय हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमको जो करना था, हमसे जो कर्तव्य बना वो तो हमने कर दिया, बाकी सब भगवान के हाथ में है। अगर भगवान ने चाहा तो यहाँ पर हो जाएगा, नहीं तो शादी वहीं होती है जहाँ संजोग होता है। ये कह के उसके फादर ने उत्तर दिया। हाँ, यह तो आप ठीक कहते हो। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास हो गई थी, परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास ना होने दिया कि माँ ने उसे डाँटा है ना? फिर मीनू कमरे में चली गई, वहाँ पे आशा बैठी हुई थी, लेकिन आशा ने उसको ऐसा कुछ शेयर नहीं किया कि माँ ने गुस्सा कर रही थी बात करने के लिए या कुछ, तो वो उस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी। आशा मीनू की प्रशंसा करते हुए बोली, "दीदी, आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं।" चल हट मजाक करती है। नहीं दीदी मजाक नहीं मैं सच कह रही हूँ। अच्छा चल तुझे तो अच्छी लगी परंतु क्या पता मतलब क्या पता लड़के वालों को पसंद आई हूँ कि नहीं। क्या पता क्या जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य ही पसंद आई होगी। देखो क्या होता है कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। थैंक यू।